हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार सीयूम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम अमरसी परिवेश जिसके अंदर पेपर 4 है डीजी एंड टीए। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर है 10। इससे पहले मैं लेक्चर 1 से 9 तक कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम इस यूनिट को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हमारे पास इस लेक्चर 10 में जेपीएच की बुक में एक टॉपिक है हमारे पास थर्ड फंडामेंटल फॉर्म। टॉपिक का नाम क्या है हमारे, और ये हमारे पास पेज 243 के ऊपर है थर्ड फंडामेंटल फॉर्म। जिस प्रकार आप जानते हो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट से। और ये क्या होता है हमारे पास ई डी यू टू प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वेयर। एंड सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म में ई एफ जी की जगह क्या आ गए थे, एल एम एन। एंड थर्ड फंडामेंटल फॉर्म में आज हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल ए बी सी। थर्ड फंडामेंटल फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल ए बी एंड सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे थर्ड फंडामेंटल फॉर्म कि थर्ड फंडामेंटल फॉर्म इज डिफाइंड बाई थर्ड फंडामेंटल फॉर्म इज डिनोटेड बाई थर्ड is denoted by third and define as third is equal to capital A du2 plus 2b du dv plus 2b du dv plus c dv2 प्लस सी dv2 वेयर कैपिटल ए क्या है भाई हमारे पास है, जिस प्रकार से ई हमारे पास क्या हुआ करता था, r1 वेक्टर का होल स्क्वायर। एफ हमारे पास क्या होता था, r1 डॉट r2 एंड जी हमारे पास क्या होता था, r2 वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार एल कितना होता था, माइनस r1 डॉट r1 एम माइनस n2 डॉट r1 या माइनस n1 डॉट r2 एंड n होता था माइनस n2 डॉट r2 माइनस n2 डॉट r2। ठीक इसी प्रकार हमारे पास a क्या होगा, n वेक्टर n1 कैप का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार हमारे पास है ए क्या होगा, n1 वेक्टर का होल स्क्वायर। कैपिटल बी क्या होगा, n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर एंड कैपिटल सी क्या होगा, n2 वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल ए होगा n1 वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल बी होगा n1 n2, सी होगा n2 का होल स्क्वायर। यानी ई एफ जी फर्स्ट फंडामेंटल में r1 स्क्वायर r1 n2 r2 स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ए क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर n1 n2 n2 स्क्वायर। ये इन दोनों का मिक्स n1 r1 n1 r2 n2 r1 एंड माइनस n2 r2। ठीक है, अतः हमारे पास थर्ड फंडामेंटल की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल ए। एंड कैपिटल ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, n1 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू du2 प्लस 2b की जगह आप क्या लिखोगे, n1 वेक्टर n2 वेक्टर इंटू du dv प्लस सी की जगह हम क्या लिखेंगे, n2 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू dv2। या फिर देखो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n1 वेक्टर इंटू du प्लस n2 वेक्टर इंटू dv का होल स्क्वायर। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n1 वेक्टर du प्लस n2 वेक्टर dv का होल स्क्वायर। अब आप बताइए प्रीवियस लेक्चर के अंदर n1 du प्लस n2 dv क्या हुआ करता था, dn कैप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, dn कैप का होल स्क्वायर। या फिर थर्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, dn कैप डॉट dn कैप। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड फंडामेंटल थ्योरम। याद ऐसे रखना है, ए बी सी आएंगे, फर्स्ट फंडामेंटल में ई एफ जी आएंगे, सेकंड में हमारे पास एल एम एन आएंगे। और ए हमारे पास क्या है, n1 वेक्टर का होल स्क्वायर, बी क्या है n1 n2 एंड सी क्या है n2 वेक्टर का होल स्क्वायर। और ऐसे भी याद रख सकते हो, थर्ड इज इक्वल टू डी एन कैप डॉट डी एन कैप। ठीक है, नोट करो भाई से यहाँ तक।
देखो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसी पेज 243 के ऊपर कि रिलेशन बिटवीन 3 फंडामेंटल फॉर्म। ध्यान देना आपकी बार थर्ड नहीं है, 3 का मतलब फर्स्ट फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल एंड थर्ड फंडामेंटल फॉर्म। तीनों फंडामेंटल फॉर्म्स का आपस में रिलेशन क्या है, कैपिटल K इंटू फर्स्ट माइनस कैपिटल J इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू 0। जहां ध्यान दो कैपिटल K किसे डिनोट किया करते थे हम, सेकंड कर्वेचर या गॉसियन कर्वेचर या स्पेसिफिक कर्वेचर या फिर टोटल कर्वेचर। अगर आपके याद होगा तो मैंने सम डेफिनेशन नाम से एक टॉपिक करवाया था कि हमारे पास है टोटल कर्वेचर या फिर हमारे पास है सेकंड कर्वेचर या फिर हमारे पास ये स्पेसिफिक कर्वेचर या फिर इसके अंदर फोर्थ हमारे पास क्या नाम होता